फिर मैंने एक ही झटके में मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है, मेरी बहन का नाम सायरा है। हम खानदान वाले प्यार से उसे बनी कहते हैं और एक का नाम कंज़ा कंज़ा मेरी छोटी बहन है और मेरी माँ का नाम सलमा है। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। ये मंगल का दिन था। हम सब खानदान वाले घर पर तही मेरी बहन भी घर पर मौजूद थी। मेरी वालिद और मेरी माँ भी मौजूद थे। मगर आज के दिन हम सब खानदान वाले आम तौर पर दोपहर 12 बजे उठते थे, लेकिन मेरी आंखें सुबह 10 बजे खुल गई। हमारा घर 2 मंजिलों पर था। तमाम खानदान वाले नीचे थी और मेरा कमरा ऊपर था। जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया, तो मेरी माँ और वालिद एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उन्हें देख लिया। मैंने देखा कि माँ मेरे वालिद से कह रही थी कि अब तुम में वो ताकत नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तुम 1 घंटे तक मैच खेलते थे, अब तुम 5 मिनट में आउट हो जाते हो और मेरी भी बाकी रहती है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीन मेरी माँ आज भी बहुत खूबसूरत थी। उससे पहले कि वो मुझे इतनी जल्दी से पानी पिया और अपने कमरे में ऊपर आकर दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरी माँ ने कहा कि कामरान, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं पता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, जल्दी उठो नहाओ और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने कहा कि मना से जाओ, मैं नहीं कराता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब सुबह के 4 बजे मैं दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। जल्दी नीचे आओ, मैंने कहा। नहीं, मैं जाऊं, मैं नहा कर आता हूं। माँ ने कहा, तुम ना आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करती हूँ। मैं जल्दी न चला गया। मुझे याद आया कि मैं तो लेना भूल गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तेरी यादों। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने तौलिया लपीटा और कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाओ, मैंने नहा लिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जब माँ ने मुझे मेरी हालत में देखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान, तुम बड़े हो गए हो लगता है, अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं माँ, अभी कोई जल्दी नहीं है। घर में भी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करवानी है, बाद में देखूंगा। मैंने पूछा, माँ क्या बाकी सब खानदान वालों ने नाश्ता कर लिया? माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारे अबू नाश्ता करके कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारी बहन टीवी देख रही है। मैंने कहा, माँ, मुझे अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। माँ ने कहा, आओ मैं तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब मैं झाड़ू देने के लिए बैठी तो उनकी कमर देखकर मुझे सोबों के सारे मनाजर याद आने लगे। अब मुझे माँ से कहने का दिल चाह रहा था कि सब मैंने तुम्हें और अबू को बीच खेलते देखा है और मैंने ये भी देखा कि अबू अब तो ही सुकून नहीं दे पाते। तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सुकून ले सकती हो। लेकिन मुझे दर्द था कि मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। पहली बार मेरी माँ मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे डर था। मैं कमरे में बैठ गया और मेरी माँ ने पूरा कमरा साफ किया और मुझसे कहा, कामरान, अब मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तुम जल्दी से आओ, मैंने कहा। रखो ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैंने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, बल्कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो जिसके मैं दोस्त बन सकूं। हमने कहा, बेशक मैं तेरी माँ हूं, तो अपनी माँ से क्या बातें कर रहा है? कुछ शर्म कर, मैंने कहा। उमा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुम और बाप हैं तो वो काम एक साथ करते हो। मैं भी वही करना चाहता हूँ। अब मुझे रात को नींद नहीं आती। अम्मा ने कहा, अपनी बाप के आने दो, मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा
बेटा अब क्या हो गया है? और मुझसे लड़की ढूंढने को कह रहा है। अब मैं गिर गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपना ऐसी करूंगा और फिर शादी करूंगा। तुम मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढना। मेरी मिमी अब नीचे चली गई और मैदा रहा था और पूछता रहा था कि मैंने आज मम्मी से क्या कह दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी उम्मी के साथ वही काम करूंगा जो मेरे अब्बा करते थे। मैं नीचे आया। मेरी छोटी बहन कंजा और मेरी बड़ी बहन साजदा, जिसे मैं प्यारबनी कहता था, दोनों एक हिंदुस्तानी फिल्म देख रही थी। उसने मुझसे कहा, भाई आज तुमने पूरा आतिबार खराब कर दिया। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम कब नीचे आओगे और हम तुमसे फिल्म के लिए कहेंगे, लेकिन तुम अब जाकर आ रहे हो। शाम को मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, लेम मोबाइल पर देख लो। आजकल तो जदीद दौर है, सब कुछ मोबाइल पर आता है। मैंने कहा, नहीं भाई, टीवी पर फिल्म देखने का मजा कुछ और है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो भी बड़ी हो गई थी। उसका अंदाज भी जबरदस्त था। मैंने पहले कभी अपनी बहन को इस तरह नहीं देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि पहले मैं अपनी माँ के साथ वो सब कुछ करूंगा, फिर अपनी बड़ी बहन के साथ, और फिर अपनी छोटी बहन के साथ मुझे सुकून देगा। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और मुझसे कहा, कामरान, जल्दी नाश्ता करवा और फिर बाजार जाकर रात के खाने के लिए सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है माँ। अब मैं सोच रहा था कि माँ को इस काम के लिए कैसे राजी करो, क्योंकि मेरी माँ इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल उनकी तरफ सकता था। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कैमरा खरीदूं और उससे माँ और अब्बा के कमरे में आऊं। फिर मैं वो सारे मनाजर देखूंगा जो माँ और अब्बा रात को करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि ये ख्याल ठीक है। मुझे बाजार सब्जियां खरीदने जाना था, लेकिन उससे पहले मैं एक कैमरा शॉप पर गया। मैंने उससे कहा कि एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए जो नजर ना आए, बस उसे कमरे में लगाएं। उसने कहा कि ये तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कल या परसों आकर ले जाना। मैंने उसे एडवांस पैसे दिए और कैमरा लेने का बंदोबस्त किया और फिर घर चला गया। शाम को वापस आया। मेरी माँ ने बहाना बनाया और सब खानदान वालों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी। मेरी बहन अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ और बाप भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार वही मनाजर याद कर रहा था। मैं भी अपने कमरे में आया और खुद को सुकून देने के लिए मोबाइल एक्स फिल्म चलाएं और खुद को सुकून देने लगा और अपनी माँ को भी याद करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी माँ के साथ ये सब करूंगा। अब मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं दोबारा पानी पीने के लिए नीचे गया और फिर मैंने देखा कि माँ और अब एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। मैं उन्हें उसे देख रहा था। मैंने देखा कि माँ ये सब काम बड़े जोश से कर रही थी, लेकिन अब आप बहुत कमजोर लग रहे थे और फिर अब आप 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैं नेताका माँ की बेचैनी अब बढ़ रही थी। माँ ने बनाया और सो गई। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में अभर आया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे आया। जब मैं आया तो मेरी बहनें सो रही थी और मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने अब्बा के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि वो काम के लिए चले गए हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं से कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे डांटोगी नहीं। माँ ने कहा, क्या हुआ कामरान, बताओ। कोई बात नहीं। लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है और मैंने मौज़ूआ बदल दिया। मैंने कहा कि उमरान, नाश्ता करो और आज तुम अपनी नौकरी पर मत जाना, मैं बहुत सारा काम है।
मेरी मदद करो। मैंने सोचा कि ये माँ को जीतने का अच्छा मौका है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बताऊं मुझे क्या काम करना है। माँ ने कहा, स्टोर रूम कई महीनों से बंद है, उसे साफ करने की जरूरत है और उसमें बहुत सारा भारी सामान रखा है, तो उसे हटाओ ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है माँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। माँ ने कहा, ठीक है, और फिर मैंने नाश्ता किया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बहनों को भी जगाती हूँ, वो भी हमारी मदद करेंगी। आज हम पूरा घर साफ करेंगे। मैंने कहा, नहीं माँ, आज उन्हें तकलीफ मत दो, जो भी काम है मैं कर दूंगा। मुझे बताओ। उमा ने कहा, ठीक है। अब उमा और मैं स्टोर रूम में गई। अब मैं किसी न किसी बहाने से उनके पीछे खड़ा हो जाता, या नहीं छोटा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी उमा को भी मेरी हरकतें अच्छी लग रही थी और वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। इस तरह मैं सारा दिन इमाम के साथ वो काम करता रहा और मुझे वक्त पता ही नहीं चला। आज शाम हो गई। पहली बार मुझे घर के काम करने में इतना मजा आया। शाम को अभी घर वापस आ गए। आज मैंने अपनी बहन से कहा, बनी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हम लॉडो गेम खेलेंगे और शर्तें भी लगाएंगे वगैरह। मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कैसे हासिल करूं, लेकिन मेरी बहन ने कहना शुरू कर दिया, नहीं भाई, हम लॉडो नहीं खेलते और ये बहुत बोरिंग हो जाता है। तुम ये करो, तुम हमारे कमरे में आओ, हम अच्छी फिल्म देखेंगे। मैंने कहा, बनी थी कि ये भी ठीक है, फिर मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा और कोई फिल्म ढूंढ कर अपने साथ रखूंगा। मेरी बहनों ने कहा, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि कब मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ वो काम करूंगा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने कहा, मैं तुम भी हमारे साथ फिल्म देखो। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम है और वैसे भी आज मैंने काम किया है, मैं थक गई हूं, आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर तुम्हारे अब्बा को सुबह इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद न था। इसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसी नज़रों से देखता था जैसे उंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने या मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि इसकी नज़रें मुझे हमेशा बेचैन किए रहती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके से उसकी तरफ खंंचता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी, जान मैं साहिल हूँ। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उस लफ्ज़ में एक अजीब सी तलख़्शी थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने फ़ौरा दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदासा बना लिया और बीमार होने का तासर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, दर्द जल्द ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस उटकती गई। मैं जानती थी कि वो दरहकीकत क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सिर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने मरहम निकाली, थोड़ी सी अपनी अंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। इसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगानी शुरू की, मेरी सांसें तेज हो गईं। उसकी अंगलियों का लम्स सीधे मेरे दिल ए तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लीं और अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान लगता है मरहम अपना काम कर रही हैं। इसकी मुस्कुराहट, उसकी नजरें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी अंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक ना सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल और करीब इया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं अब भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दीजिए। मैंने इसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी,
जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़रें झुका लें। उसने मिरहम मेज़ पर रखी और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरी अंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाज़ा बंद था। शोहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें ऐसी थीं जैसे वो मेरे सारे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए रखे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान अब बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब, या उसके हाथ मेरी कमर पर ठहर गए। मैं एक पल के लिए सख्त हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज्यादा करना है? मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल, और उसने बगैर देर किया जवाब दिया, बस भाभी जान में यही था। अब के लिए मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं लग गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, लेकिन अंदर से रोक न सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था। इसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में खुद को रोक न सकी। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, शोहर को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बस इज की रात को यादगार बना दो। मेरी अंगलियां उसके हाथ पर फंसल गईं और मैं बस उसे ही देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त रखता जा रहा था। दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहिल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसते हुए बस इतना कहा, तुम रखने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहिल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे करीब था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते। भाभी जान, मेरी आंखें नीची थीं, लेकिन होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुद ब खुद अगी में। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहिल ने एक हाथ से मेरा दुपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। इसकी अंगलियां हल्की सी खिस गईं और मैं इसके करीब और चिपक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल बस करो। लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं, बल्कि और बुलाना चाहती हूँ। वो करीब होकर मेरे कान के पास आहिस्ता आहिस्ता बोला, बस एक बार कह दीजिए, रख जाऊं, वरना मैं अब रखने वाला नहीं, मेरी सांसी।